मध्य प्रदेश के देवास जिले में राजस्व विभाग की समस्याओं के लिए एक पीड़ित व्यक्ति ने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को आवेदन दिया। आपको बता दें कि पीड़ित पंकज मंडलोई द्वारा बताया गया है कि उसने हाटपिपल्या क्षेत्र में एक जमीन ली थी। साल 2023 में सीमांकन करवाया तो उस दौरान जमीन कम पाई गई। निराकरण के लिए उसने तहसीलदार को आवेदन दिया था, वहां से कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसके चलते आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। उन्होंने बताया कि मैंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई। मैं पढ़ा लिखा शिक्षक हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो गरीब किसानों की समस्याओं की क्या सुनवाई होती होगी। पीड़ित विरोध स्वरूप एक पोस्टर अपने साथ लेकर जन सुनवाई में पहुंचा था, जिसमें नामांतरण, सीमांकन और बंटांकन नक्शा सुधार की समस्याओं के समाधान नहीं होने की बातें लिखी थी। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर गुप्ता ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। बताइए, अभी कलेक्टर जनसभा में आप पहुंचे हैं, कहां से आप आए हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पे आप पहुंचे हैं और आपके हाथ में बैनर भी था, क्या कुछ पूरा मामला है? साहब, मैं वेतरणी सेवा समिति के नाम से मैंने मेरा एक एनजीओ रजिस्टर्ड किया हुआ है ग्रामीण विकास, महिलाओं को रोजगार देने के हिसाब से। और हाटपिपल्या क्षेत्र में मैंने जमीन क्रय की है, जिसमें हम लोग जो है देसी सब्जी, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य सुधार हो और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल जाए और शहरी क्षेत्र में भी जो है स्वास्थ्य सुधार भी हो और महिलाओं को रोजगार मिले, उस उद्देश्य से मैंने ये ज़मीन परचेस की वहाँ पर। और इसका मैंने जो है सीमांकन करवाया था 2023 में, जिसमें ज़मीन जो है मेरी कम पाई गई। तो उसका मैंने निराकरण के लिए जो है माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष भी मैंने आवेदन किया था कि साहब ये ज़मीन कम निकली तो इसका निराकरण किया जाए। तो वहाँ से मुझे ये बताया गया कि साहब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पड़ोसियों की ज़मीन हम नहीं नाप सकते हैं, तो इसके लिए आप माननीय जिलाधीश महोदय से आप संपर्क करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं जो है माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि मेरी खुद की भी समस्याएं हैं और अन्य कई कृषक हैं, उन लोगों की भी ऐसी समस्या है कि सीमांकन है, बटांकन है, जैसे उसके अलावा फिर नक्शा सुधार का है। तो मेरा एक आवेदन नक्शा सुधार का भी है, जिसमें मैंने जो है जनवरी 2024 में मैंने दिया था 115/116 का आवेदन। उसमें आदेश हो गया। आदेश होने के बाद में आरआई महोदय के पास में वो आवेदन भी आ गया। उसमें फिर उन्होंने मुझसे बंदोबस्त मांगा, तो मैंने जुलाई 2024 में यहाँ से बंदोबस्त ले आकर उनको दे दिया है और उसके बाद भी कुछ उन्होंने कार्रवाई की नहीं है। तो इसलिए जब मैंने उनसे बातचीत की तो बोले कर रहे हैं, तो मैंने सीएम हेल्पलाइन में इस चीज़ को मैंने रजिस्टर्ड किया। तो उसमें जो है अभी एक उन्होंने ये उत्तर डाला है कि साहब हमने आवेदक को बताया है कि 115/16 का आप आवेदन दीजिए तो आपको निराकरण हो जाएगा। तो ये लोग सीएम हेल्पलाइन तक को भी भ्रमित कर रहे हैं, जबकि 115/16 का आवेदन मैं जनवरी में दे चुका हूँ। तो अब तो इनको नक्शा सुधार करना चाहिए था, सब पेपर ले लिए उसके बावजूद भी। तो ये भ्रमित करके सीएम हेल्पलाइन को भी भ्रमित करते हैं। और मैं तो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूँ, तो मेरे जैसे व्यक्ति को अलग टरका रहे हैं, भगा रहे हैं, तो बेचारा जो अनपढ़ कृषक है उसका तो क्या ही होता होगा, भगवान मालिक। मैं चाहता हूँ साहब मेरा निराकरण तो हो ही हो, बाकी के बेचारे जो गरीब अन्य कृषक जो है सीमांकन, बटांकन, नामांतरण और नक्शा सुधार के लिए भटकते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे कोई दिशा निर्देश दिए जाए। इससे क्या संदेश देना चाहिए? सब इससे संदेश देना चाहता हूँ मैं कि आम जो कृषक जो है वो भी इतना ज़्यादा परेशान है। मैं तो सपोज 15% अगर परेशान हो रहा हूँ तो मतलब वो 150% तो परेशान होगा। तो उन गरीब की भी सुनवाई होना चाहिए। आपका नाम? पंकज मंडलोई। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एएससी ब्लॉक का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती स्टील जैसी। एएससी ब्लॉक की विशेषताएं: लाल और काली ईंटों की तुलना में 60% कम वजनी, ट्रांसपोर्टेशन और लगाने में आसान, सीमेंट और स्टील का बेहद कम उपयोग, ध्वनिरोधी ब्लॉक, अग्नि प्रतिरोधी ब्लॉक, गर्मी से अत्यधिक बचाव, ओवरऑल निर्माण लागत में 20% की कमी। संपर्क करें 9238573652 786971605 9589506052। पता
बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर बी, इंडस्ट्री एरिया, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश।